हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्माण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। बीनस्टॉक फार्म्स ने हैकर्स के लिए रखा 10% बाउंटी का ऑफर, हो चुका है $76 मिलियन की लूट का शिकार। रशियन टैक्स अथॉरिटी ने फॉरेन ट्रेड के लिए क्रिप्टो के इस्तेमाल का दिया प्रस्ताव। क्रिप्टो करेंसीज ने किया मिक्स ट्रेड, $41,500 से ऊपर रहा बिटकॉइन। इंस्टीट्यूशनल ट्रांजैक्शंस ने DeFi में लॉक TVL को दी $239 बिलियन की बढ़त। BAYC लैंड ड्रॉप अफवाह के वायरल होने के साथ ही एपकॉइन में आई 55% की उछाल। जर्मनी के कॉमर्स बैंक ने क्रिप्टो कस्टडी लाइसेंस के लिए दिया आवेदन। बिटकॉइन माइनर बिट डिजिटल इक्विटी में जुटाना चाहता है $500 मिलियन। 3.6 मिलियन अमेरिकी 2022 में खरीदी करने के लिए करेंगे क्रिप्टो का इस्तेमाल। बीनस्टॉक फार्म्स एक क्रेडिट बेस्ड स्टेबल कॉइन प्रोटोकॉल है जिसमें 18 अप्रैल को हैकर्स द्वारा $76 मिलियन की क्रिप्टो की लूट को अंजाम दिया गया था। उसने अब अटैकर्स को फंड्स को वापस देने पर 10% की बाउंटी का ऑफर दिया है। इस ऑफर को कंपनी द्वारा हैकर्स के लिए ट्विटर पर पोस्ट के जरिए डाला गया था। बीनस्टॉक फार्म्स के $76 मिलियन की लूट, जिसे शुरू में लगभग $182 मिलियन का माना जा रहा था, को हैक कंसिडर नहीं किया जा रहा था, चूंकि ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और गवर्नेंस प्रोसीजर डिजाइन के मुताबिक फंक्शन करती है। रशियन फेडरल टैक्स सर्विस रशिया में क्रिप्टो रेगुलेशन से जुड़ी बहस में शामिल हो गई है, जिसने रशियन कंपनियों को इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांजैक्शन करते समय पेमेंट मेथड के रूप में डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है। दरअसल ये इनिशिएटिव फंडामेंटली प्रपोज किए गए फ्रेमवर्क की स्पिरिट को बदल सकती है, जिसमें पहले इन्वेस्टमेंट एसेट्स की तुलना में डिजिटल करेंसीज के लिए किसी भी दूसरे रोल को बाहर रखा गया था। इस तरह से FTS ने देश पर लगाए गए सीवियर फाइनेंशियल सैंक्शंस के बीच इंटरनेशनल ट्रेड में लगी रशियन कंपनीज के लिए अवेलेबल पेमेंट ऑप्शंस में विविधता लाने के लिए इस रिजर्वेशन पर एक्शन करने का ऑफर रखा है। FTS ने यह भी साफ किया कि कंपनियों को रेगुलेटेड क्रिप्टो वॉलेट्स और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से डिजिटल करेंसीज को खरीदने और बेचने की जरूरत होगी। हालांकि FTS के फीडबैक नोट के जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आशंकी रूप में समर्थन का इशारा किया है, ये बताते हुए कि इस मुद्दे पर और विचार और चर्चा की जरूरत है। क्रिप्टो करेंसीज को मिक्स ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि बिटकॉइन ने गेन्स और लॉसेस के बीच $41,500 के करीब ट्रेड किया। ऐसे में US स्टॉक सेशन बुधवार को स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स के साथ मिक्स ट्रेड करते हुए समाप्त हुआ, जो ज्यादातर बड़े स्टॉक का गठन करता है। वहीं टेक हैवी नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में 1.2% की गिरावट को देखने को मिला। इस तरह से US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 0.07% से घटकर 2.84% हो गया। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में लगभग 1% की बढ़त के साथ $41,600 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 0.5% की बढ़त के साथ $3,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया। दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन लैकलस्टर ट्रेड के बीच मिक्स ट्रेड कर रहे थे। हालांकि पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन 0.5% बढ़कर $1.93 ट्रिलियन हो गया है। क्रिप्टो करेंसी एसेट क्लास में बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रांजैक्शंस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का आधार बनते नजर आ रहे हैं। इसके उदाहरण के तौर एक नई रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या DeFi में लॉक्ड वैल्यू 2020 की शुरुआत में 40,000% से ज्यादा की बढ़त के साथ $601 मिलियन से अब तक $235 बिलियन से ज्यादा हो गई है। ऐसे में TVL यानी कि टोटल वैल्यू लॉक वो अमाउंट है जो इकोसिस्टम में कोलैटरल के रूप में लॉक्ड है और ये DeFi और यील्डिंग मार्केट के ओवरऑल हेल्थ का संकेत है।
वहीं लार्ज इंस्टीट्यूशनल ट्रांजैक्शन जो $10 मिलियन से ज़्यादा है, वो वॉल्यूम के हिसाब से डीफाई ट्रेड को सबसे बड़ा सेगमेंट बन गया है, जो ट्रांजैक्शन के 60% से ज़्यादा के लिए जिम्मेदार है। एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स के अनुसार डीफाई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मामले अभी उभर रहे हैं, खासकर तब जब फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और एफिशिएंसी की बात आती है। हाल के समय में डीफाई की ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज में $23 ट्रिलियन का सिर्फ 1% हिस्सा है और सिर्फ 5% की छलांग का मतलब होगा कि डीफाई सेगमेंट $1 ट्रिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। एपकॉइन की कीमत इस एंटिसिपेशंस में तेजी से बढ़ गई कि ये अपकमिंग मेटावर्स लैंड सेल में डी फैक्टो पेमेंट टोकन बन जाएगा। इस तरह से एप की कीमत महज एक दिन में 28% की उछाल के साथ 20 अप्रैल को $17 प्रति टोकन से अधिक हो गई। ये रिबाउंड $11 से कम के 3 दिन के निचले स्तर के बाद सामने आया है, जिसकी वजह से 55% की बढ़त देखने को मिली है। ऐसे में 18 अप्रैल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक खबर सुर्खियों में है कि बोर्ड एप यॉट क्लब और म्यूटेंट एप यॉट क्लब NFT के ओनर्स को युगा लैब्स के मच एंटिसिपेटेड अदर साइड मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल लैंड्स रिसीव हो सकता है। दरअसल अदर साइड एक MMORPG गेम है जहां प्लेयर्स अपने NFT को नेटिव एवटार्स या कैरेक्टर्स के रूप में नियोजित कर सकते हैं। ऐसे में एक लीकर इन्वेस्टर पिच डेक ने बताया है कि युगा लैब्स को वर्चुअल लैंड्स बेचकर $178 मिलियन कमाने की उम्मीद है। वहीं एप इस परचेज को प्रोसेस करने के लिए डी फैक्टो टोकन के रूप में काम करेगा। ऐसे में कुछ BAYC NFT ओनर्स ने दावा किया है कि युगा लैब्स एक डच ऑक्शन के माध्यम से अदर साइड की वर्चुअल लैंड्स को बेचेगा। ऐसा करने पर फर्म 600 एप पर मिनिमम बिड से सेट कर सकती है। हाल की बात करें तो एप कॉइन लगभग 24% की बढ़त के साथ $16.16 पर ट्रेड कर रहा है। जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो रिलेटेड सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट की पेशकश करने के लिए क्लाइंट्स की बढ़ती मांग का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दूसरे लेंडर्स को ज्वाइन करते हुए जर्मन बेस्ड कॉमर्स बैंक ने भी फेडरल फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी में क्रिप्टो कस्टडी बिजनेस को शुरू करने के लिए अप्लाई किया है। दरअसल क्रिप्टो करेंसीज को चलाने के लिए लाइसेंस का होना मैंडेटरी है। इतना ही नहीं, प्रॉपर लाइसेंस के बिना रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करने पर किसी व्यक्ति को 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। हालांकि निर्देश लागू होने से पहले क्रिप्टो में डील करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ट्रांजिशनल प्रोविजंस भी निर्धारित किया गया है। जर्मनी के फाइनेंशियल रेगुलेटर की माने तो उन्हें पहले ही लाइसेंस के लिए 25 एप्लीकेशंस मिल चुके हैं, जिनमें से 4 को अप्रूव भी किया जा चुका है। बिटकॉइन माइनर बिट डिजिटल की प्लानिंग है कि शेयर्स को बेचकर लगभग $500 मिलियन जुटाना है और इस तरह से इसने US सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन के साथ प्रोस्पेक्टस को फाइल किया है। कंपनी ने कहा है कि फंड का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, माइनिंग के नए इक्विपमेंट खरीदना, दूसरे पोटेंशियल एक्विजिशंस और जनरल वर्किंग कैपिटल के लिए किया जाएगा। वहीं पहले की बात करें तो चाइना द्वारा एक्टिविटी को बैन किए जाने के बाद बिट डिजिटल ने पिछले साल ही नॉर्थ अमेरिका में अपने बिटकॉइन माइनिंग रिग्स को शिफ्ट किया था। इस तरह से चाइना से शिफ्ट हुई लगभग 40% मशीनें अब नॉर्थ अमेरिका में ऑनलाइन हैं। बिट डिजिटल का ये मूव सबसे बड़े बिटकॉइन माइनर्स रायट ब्लॉकचेन द्वारा ऐसा ही कदम उठाए जाने के बाद आया है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।